अस्सलाम वालेकुम, आई एम महविश अरशद, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जिसके अंदर हमने फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के अंदर हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइट माइक्रोस्कोपी, प्रिपरेशन ऑफ डिपॉजिट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, कास्ट, एपिथेलियल सेल्स, अमोर्फस डिपॉजिट, क्रिस्टल्स, मिसलेनियस, डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट फॉर फैट्स, ये सारे इंक्लूड है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक एसेंशियल कंपोनेंट है और इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी में ना हम ओवा, पैरासाइट्स, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट, कास्ट, एपिथेलियल सेल्स और क्रिस्टल्स वगैरह देखते हैं। इवन कि हम बैक्टीरिया, यीस्ट और आर्टिफैक्ट्स भी हम इजीली देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी में। तो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ डिपॉजिट्स। सबसे पहले ना हमने इसमें 10 से 15 ml ने यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करना है 3 मिनट्स के लिए 1000 RPM पर। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना तो उसमें 3 लेयर्स बन जाती हैं। तो ऊपर जो सबसे ऊपर वाली होगी हम उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, उसको हमने पोर ऑफ कर देना है और फिर जो रिमेनिंग यूरिन हमारे ट्यूब में रह जाएगा ना उसको हमने सेडिमेंट से मिक्स कर देना है। एक ड्रॉप हम पोर करेंगे ग्लास स्लाइड पर और फिर उसे कवर कर देंगे कवर स्लिप से। देन हम उसको एग्जामिन करेंगे अंडर सबड्यूड लाइट। सबड्यूड वर्ड जो है ना यहाँ पर डिम और डार्क लाइट के लिए यूज हुआ है। सबसे पहले तो हम लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस से होल एरिया स्कैन करेंगे, देन हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस से देखेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारे पास अमोर्फस डिपॉजिट्स होते हैं ना तो वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को कवर कर लेते हैं। तो इसे रिमूव करने के लिए ना हम 10% एसिटिक एसिड का ड्रॉप ऐड करते हैं, जिससे ये डिपॉजिट डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर बाय मिस्टेक ये एसिड ज़्यादा यूज हो जाए ना तो कास्ट डिसॉल्व हो जाती है। लो पावर लेंस में ना हमें इजीली कास्ट, स्पर्मेटोजोआ, म्यूकस, थ्रेड, यीस्ट, फैट ड्रॉपलेट्स और ओवा पैरासाइट्स वगैरह ना इजीली नजर आ जाते हैं। तो हमारे पास है ल्यूकोसाइट्स। मेल के नॉर्मल यूरिन में ना एक से ज्यादा ल्यूकोसाइट्स नहीं होते और फीमेल में ना ये 1 से 5 की रेंज में सेल्स हो सकते हैं। यूजुअली ये पॉलीमॉर्फ्स होते हैं और फ्रेश स्पेसिमेन में ना मूवमेंट करते हमें नजर आते हैं। अगर ल्यूकोसाइट्स की रेंज इंक्रीज हो रही होती है ना तो ये इंडिकेट करेगा किसी इन्फ्लेमेशन को, जो यूजुअली किसकी वजह से हो रही होगी, रिनल डिजीज की वजह से। यूरिन के ओरिजिन्स पर कोई इन्फेक्शन है ना तो ल्यूकोसाइट कास्ट प्रेजेंट होगी सैंपल में। यूरिन में पस प्रेजेंट होने की ना कुछ और कॉजेज भी हो सकते हैं, जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक पोलिनेफ्राइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक आइटिस, रेनल ट्यूबरक्लोसिस और ब्लैडर ट्रॉमा इंक्लूड है। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना वो रैपिडली लाइस हो रहे होते हैं हाइपोटोनिक अल्कलाइन यूरिन में। अगर हम यूरिन को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं ना 2 से 3 आवर्स के लिए तो अप्रोक्सीमेटली 50% ल्यूकोसाइट्स जो है ना वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ना यूरिन की एग्जामिनेशन हमने एज सुन एज पॉसिबल करनी होती है आफ्टर कलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स हमें रिफ्रैक्टाइल राउंड येलो से स्ट्रक्चर में नजर आते हैं। मेल यूरिन में ना हमें एरिथ्रोसाइट्स नजर नहीं आते। अगर सैंपल कैथेटराइजेशन के थ्रू कलेक्ट किया जाए तो चांस होता है कि उसमें एरिथ्रोसाइट्स नजर आ जाए। फीमेल यूरिन में ना वजाइनल कंटेमिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ना ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। इन दो सिचुएशंस के अलावा अगर यूरिन के अंदर एरिथ्रोसाइट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं या फिर रेड सेल्स, कास्ट नजर आ रही हैं, प्रोटीन या डिस्मॉर्फिक आरबीसीज नजर आ रहे हैं ना तो इसकी कुछ और कॉजेज हो भी सकती हैं, जिसमें रेनल हेमेटूरिया, ल्यूपस नेफ्राइटिस, कैलकुलस, ट्यूमर, ट्रॉमा या एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डिजीज लोअर यूरिनरी ट्रैक की है ना तो उसमें हमें एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन नजर आता है, कैलकुलस नजर आता है, यूरिनरी ब्लैडर का ट्यूमर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा। तो इन कंडीशंस में ना हमें रेड ब्लड सेल्स तो नजर आएंगे लेकिन कास्ट और प्रोटीन नहीं नजर आएगी उसमें ना। नेक्स्ट हमारे पास है कास्ट। स्टार्ट में तो कास्ट का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, जो कि क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है विद पैरेलल साइड्स एंड ब्लंट्स, राउंडेड एंड्स हैं जो क्विकली डिसॉल्व हो जाते हैं अल्कलाइन यूरिन में। ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है और ये उस टाइम भी प्रेजेंट होते हैं जब एल्ब्यूमिन का टेस्ट नेगेटिव हो। ये ट्रांसल्यूसेंट कलरलेस जेल लाइक होते हैं। कास्ट का साइज और शेप में डिपेंड करता है कि ट्यूब्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है इसका साइज और शेप। कास्ट का वाइड स्प्रेड किडनी डिजीज को इंडिकेट करता है और ये सारे स्पेसिमेंस में हमें नजर नहीं आता। नॉर्मली कास्ट जो है ना यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती, अगर कोई किडनी डिजीज हो ना तो ये उसको इंडिकेट करता है। ये ना बेसिकली प्रोटीन से बना होता है जिससे हम ना टॉम हॉर्सफुल प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन ना मैट्रिक्स बनाती है जिसमें हर एलिमेंट जो है ना वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कास्ट पर। कास्ट ना किन कंडीशंस में इंक्रीज होती है, एसिडिटी, यूरिनरी स्ट्रेन्स, प्लाज्मा प्रोटीन जब इंक्रीज हो जाए या फिर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो। अब जो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस आती है ना उसमें एक आ जाता है सिलेंड्रॉइड। सिलेंड्रॉइड का स्ट्रक्चर ना कास्ट के जैसा होता है लेकिन शेप थोड़ी चेंज होती है उसकी। एक एंड से टैपर और एक एंड से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है।
एक और जो वेरिएशन हमें इसमें नजर आती है ना इसकी मॉर्फोलॉजी में, वो क्या है कि कास्ट होते हैं ना वो ब्रॉड होंगे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बने होते हैं। इसे हम रनल फेलियर कास्ट भी कहते हैं। अब ना हमें डिफरेंट टाइप्स की कास्ट ना यूरिन में नजर आती हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाती है हाईलाइन कास्ट। इसके स्ट्रक्चर में ना कोई भी एलिमेंट ना मिक्स नहीं होता, सिंपल सा होता है ये ना। नेक्स्ट है रेड सेल्स। इसके अंदर रेड सेल्स, इसके मैट्रिक्स में हमें रेड सेल्स नजर आएंगे। पस कास्ट, जो पस कास्ट है इसके अंदर हमें इसके मैट्रिक्स में हमें पस नजर आएगी। एपिथेलियल भी यही होगा कि एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। फाइन ग्रेन्युलर कास्ट में जो है ना हमें अमोर्फस ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। अगर हमें कोरस ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे तो इसका मतलब ये कास्ट कौन सी है, कोरस ग्रेन्युलर कास्ट है। इन सब की जो है फिगर नंबर मेंशन और पिक्चर्स भी गिवन है। फैटी कास्ट के अंदर ना फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स। बाइल कास्ट में बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन कास्ट जो है ना वो ब्राउन कलर की होगी और उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, या तो वो डिजेनरेशन ऑफ आरबीसीज की वजह से होगी। जो वैक्सी कास्ट है ना वो अमोइलॉइड डिजीज को इंडिकेट करती है और इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो कलरलेस होता है लाइक हाईलाइन कास्ट, बट लेकिन हाईलाइन कास्ट से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट ना ये जो फिगर नंबर मेंशन है ना, ये सारी फिगर्स ना यहाँ दी हुई हैं, तो इसमें से आप देख के ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एपिथेलियल सेल्स। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स ना नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में। अगर फीमेल यूरिन में एपिथेलियल सेल्स की अमाउंट ज्यादा होगी ना तो ये वजाइनल कंटेमिनेशन को इंडिकेट करती है। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स ना रिनल डिजीज में हमें ज्यादा नजर आते हैं। ये ल्यूकोसाइट से ना रिजेंबल करते हैं, लेकिन एपिथेलियल्स का ना प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी होता है और सेंटर में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इन सेल्स में ना बिलिरुबिन और हिमोसिडिन भी हमें नजर आता है। नेक्स्ट है अमोर्फस डिपॉजिट। ये फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं। यूरेट्स हमें नजर आएंगे जब यूरिन एसिडिक होगा और अमोर्फस फॉस्फेट हमें नजर आते हैं जब यूरिन अल्कलाइन होता है। तो हमारे पास है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स ना हमें फ्रेश यूरिन में नजर नहीं आते बट फॉर्म आफ्टर समटाइम्स। सिस्टीन, यूरिक एसिड, ल्यूसीन और टायरोसिन क्रिस्टल्स ना इनकी कुछ सिग्निफिकेंस होती है। जो भी क्रिस्टल्स की टाइप हमें नजर आएंगी ना वो डिपेंड करती है यूरिन के पीएच पर। अगर तो यूरिन अल्कलाइन होता है ना तो उसमें हमें ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम बायोरेट क्रिस्टल्स नजर आएंगे। और अगर यूरिन एसिडिक होगा ना तो उसमें हमें कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, टायरोसिन, ल्यूसीन क्रिस्टल्स नजर आते हैं। कुछ क्रिस्टल्स और हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ड्रग लाइक सल्फा हैं जो क्रिस्टलाइज करते हैं यूरिन में। आपको क्रिस्टल्स बताए ना, इसके आगे फिगर नंबर मेंशन है, तो आप ये नेक्स्ट स्लाइड से देख सकते हैं कि हमें वो किस तरह के दिखते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस। इन सब चीज़ों के अलावा ना और भी चीज़ें हैं जो हमें यूरिनरी सेडिमेंट में नजर आती हैं, जिसमें ओवा, मैलिग्नेंट सेल्स, बैक्टीरिया, यीस्ट सेल्स, ट्राइकोमोनास, फिलेरियम, म्यूकस, थ्रेड इंक्लूड है। डार्क ब्राउन इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होती है जब लिप्टोस्फेरिया जो है एक्सपेक्टेड हो। पास है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट फॉर फैट्स। ये टेस्ट बेस करता है स्टेनिंग पर। इसमें सुडान से जो है ना, सुडान जो स्टेन होती है उससे हम फैट्स को स्टेन करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे तो और ज्यादा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यूरिन को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसकी टॉप सरफेस से ना हमने फ्यू ड्रॉप्स ले लेने स्लाइड पर। 36% एसिडिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे स्लाइड पर। देन सुडान 3 सैचुरेटेड सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स हम लेंगे 95% एथेनॉल में और उसे हीट करेंगे अंटिल कि वो कुछ सेकंड्स तक बॉयल हो जाए। देन हम उसे एग्जामिन कर लेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है रिजल्ट। डीप ऑरेंज ग्लोब्यूल्स हमें नजर आएंगे डेट बिकम्स स्पाइक्ड ऑन कूलिंग। न्यूट्रल फैट्स को देखने के लिए हम 95% एथेनॉल यूज करेंगे एसिडिक एसिड की जगह। न्यूट्रल फैट्स येलो से पेल ऑरेंज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में हमें नजर आएंगे। ये नीचे जो ना पिक्चर गिवन भी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड रिव्यूइंग। थैंक यू सो मच।